हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले गणित के प्रश्नों की। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा या CTET, MPTET, UPTET की जो एग्जाम होती है उसमें गणित भी होता है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है, यदि आपको पता नहीं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, जिससे कि हम पूरा ही सिलेबस अच्छे से समझा देंगे। और गणित विषय की तैयारी हम कर रहे हैं, गणित के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम 2 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है 80 का 40% क्या है। तो इन प्रश्नों की तैयारी लगातार ही चैनल पर हो रही है, रोज ही इसके वीडियो आ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो प्रश्न है 80 का 40% क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD 32, 34, 33 और 36। तो इसको हल करके हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 80 का 40%। तो इसको हल करने का सबसे सरल तरीका है, 80 का मतलब गुणा होता है, तो 80, इसको यही हल करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ जाए। का के स्थान पर हमने गुणा कर दिया। 40% मतलब 40/100, परसेंट मतलब बटा 100 होता है, तो 40/100, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब हम 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0। अब ऊपर बचे हैं 8 गुणा 4, ठीक है, नीचे तो 1 बचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौक 32। तो 80 का 40% आ गया 32, और इसका आंसर होगा ए वाला 32। ठीक है, 80 का 40% निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। यदि हमें यहाँ पूछा जाए कि 80 का 20%, यहाँ पे कोई और संख्या जैसे 50 का 40% पूछे तो भी हमें इसी तरीके से करना, बिल्कुल राइट आंसर आपका आएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न भी करेंगे। तो प्रश्न है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें बता रखा कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, और अब हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या बतानी है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां मतलब क्या है, ये हम निकाल लेते हैं। तो इसको भी हम यहीं हल कर लेते हैं, यहाँ नीचे हल कर लेंगे। तो कक्षा में कुल स्टूडेंट मतलब छात्र हैं 50, और इसमें 40% लड़कियां, तो इसी का 40% निकालेंगे। तो 40% मतलब 40/100। इसको भी हमने इसी करा, 0 से 0 काट दिया, फिर एक 0 से 0 काट दिया। इसके नीचे कुछ नहीं था तो बटा 1 हम लिख सकते थे, नहीं लिखे तो हम सीधा ऐसे ही कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ऊपर जो संख्या बची वो है 5 गुणा 4। तो 5 गुणा 4 मतलब 5 चौक 20 आए हैं। तो ये 40% लड़कियां थी, ये लड़कियों की संख्या आई है। 50 की 40% लड़कियां थी, तो 40% मतलब होता 20। तो 50 में से 20 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी हो गई है, लड़कियां बराबर 20, क्योंकि 40% लड़कियां थी। अब हम लड़के निकालेंगे तो 50 में से लड़कियां घटा देंगे तो लड़के आ जाएंगे। अब यहाँ पे है लड़के बराबर 50 ऋण 20, लड़कियों की संख्या कुल में से घटा दी, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएंगे 30। तो लड़कियां 20 है और लड़के हैं 30। तो अब यहाँ आंसर देख लेंगे, लड़कियां 20 और लड़के 30, डी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, डी वाला आंसर आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से प्रश्न हल होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, उसमें से कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो वो परसेंट को हमने संख्या निकाली। 50 की 40% हो गई 20। अब 20 हमने 50 में से घटा दिए तो लड़कों की संख्या आ गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लिया है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे हमने 80 का 40% भी निकाल लिया है। 80 का 40% निकालना भी बहुत आसान था, किसी भी संख्या का कितना भी परसेंट पूछा जाए इसी विधि से हमें निकालना है। तो इस प्रकार हमने दोनों ही प्रश्न आसानी से हल कर लिए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, गणित विषय की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।